Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the remaining portion of the hopes. The topic one is the shoulder dystocia. अब shoulder dystocia में क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी जो है वो डिले हो जाती है क्योंकि शोल्डर की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ग्रेटर देन द 1 मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड। ये एक ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी होती है। इसके अंदर आपको टर्टल साइन नीचे की नेक आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, और शोल्डर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी और बेबी जो है वो बाहर मूव नहीं कर रहा। इसमें एल्गोरिथम ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है इसको अपने हेल्पर से याद रखें। एच से कॉल फॉर दी हेल्प है, गिव द लिबर एपिजोटमी दोगे, और दूसरा हम क्या करते हैं लेग्स मैनोवर अप्लाई करते हैं जिसके अंदर मैक्रोबेट मैनोवर। अब अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखो तो इसके अंदर हम क्या, ये नॉर्मल पोजीशन है, हम इसमें फ्लेक्स जो थाइज है उसको फ्लेक्स करें और नीचे से देखो जो रेक्टम है यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेट होगी। जब रेक्टम सेक्रम स्ट्रेट होगी, जैसे ही सेक्रम स्ट्रेट होगी तो क्या होगा कि जो अंदर प्रेशर जो स्पेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है और बेबी जो है वो इजीली डिलीवर हो जाता है। अब इसके अंदर एक तो मैक्रोबेट मैनोवर्स हो गया और सेकंड जो होता है वुडकॉक सिक्यू। इसके अंदर जैसे हम सीपीआर करते हैं ना और प्रेशर अप्लाई करते हैं सिम्प्लिस प्यूबिस, बिल्कुल इसी तरह आपने पेल्विस के ऊपर सिम्प्लिस प्यूबिस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, पी से, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने इसको मिक्स कर दिया। पहले आपने जो सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करना होता है, फिर आपने वो वुडकॉक सिक्यू करना होता है। इसमें आप क्या करते हो, जो हैंड होता है अपना वो पेल्विस में डालते हो, फिर उसके शोल्डर को जो है वो एंटीरियरली रोटेट करते हो, ठीक है। और दूसरा जो जेक मैनोवर है इसके अंदर आप क्या करते हो, इसमें आपने पहले क्या करना होता है, पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर करना होता है। नेक्स्ट फिर है गेस्किन, इसके अंदर आपने पेशेंट को रोल ओवर करना होता है ऑन द फोर लिम्स, और इसमें क्या करते हैं ज़ेनवली मैनोवर। इसमें एवरीथिंग एल्स फिर बेबी को क्या करते हैं हम बैक में पुश करते हैं और सी सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अगर तो फिर आप इसमें इसका जो मोस्ट कॉमन फीचर कॉम्प्लिकेशन होती है तो बच्चे को ब्रेकियल प्लेक्सस या फिर एपेक्स जिसके अंदर C5 और C6 की जो रूट्स होती हैं वो इंजर हो जाती हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि क्या होगा कि पेशेंट को पीपीएच हो जाता है। इसमें वुड सिक्यू देख लो और फिर है इसमें हम इसको आगे की तरफ जैसे ये देखो यहाँ पर फिंगर्स डाली और फिर उसको क्या किया आगे की तरफ चेस्ट की तरफ प्रेशर इंक्रीज करना होता है, ठीक है। अब इसके इधर से भी देख लेते हैं हम शोल्डर डिस्टोर्शिया जो किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वजाना से पहले डिलीवरी की। इसमें इनएबिलिटी टू डिलीवर द बॉडी ऑफ द फीटस यूजिंग द जेंडर ट्रैक्शन हेड जो है हैविंग ऑलरेडी हैव बीन डिलीवर्ड एंड इट यूजुअली अकर द इंफेक्शन ऑफ द एंटीरियर शोल्डर जो होता है ना वो मोस्टली प्यूबिक सिम्प्लिस में यहाँ पर जो है वहाँ पर इम्पैक्ट हो जाता है। अब शोल्डर डिस्टोर्शिया जो है ये किसकी कोज होती है, मैटरनल फीटल मॉर्बिडिटी दोनों की होती है। रिस्पेक्ट इसमें माइक्रोसोमिक बेबी होगा, डायबिटिक पेशेंट हो सकती है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है या फिर बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है और शॉर्ट हाइट में भी होता है कुछ पेशेंट्स में। अब इसको कैसे मैनेज करना होता है, आप इसमें मैक्रोबेट मैनोवर करते हो, इसमें आप फ्लेक्शन एब्डक्शन करते हो मैटरनल हिप्स की ओर पे ब्रिंगिंग द मदर थाई टुवर्ड्स हर एब्डोमेन, और ये क्या करती है एंट्रोपोस्टीरियर एंगल पेल्विस का रेज कर देगी जिसकी वजह से सक्सेसफुल रिलीव हो जाती है। एपिसोड में विल नॉट रिलीव द मोस्टली जो एपिसोड में जो है वो रिलीव नहीं करती बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन को। समटाइम ये बेटर सेस भी होती है फॉर द इंटरनल मैनोवर। इसमें आप क्या करते हो सिम्पल कर दोगे या फिर जो है ज़ेवनली मैनोवर करते हो और फिर इसमें क्लैविकल को भी आप काट देते हो, ठीक है। एंड ऑल दीज आर नोट फर्स्ट लाइन ऑप्शंस। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इंडिकेटिंग द शोल्डर डिस्टोर्शिया क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, बोन इंफेक्शन है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होगी, मैटरनल में पीपीएच हो सकते हैं, पेरिनियल टेयर्स आ सकते हैं, फीटस में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है और न्यूनेटल डेथ। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडक्शन ऑफ द लेबर। अब इंडक्शन ऑफ द लेबर क्या होती है, आपने लेबर को इंड्यूस करना होता है। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें आप लेबर को स्टार्ट करते हो आर्टिफिशियली। इट हैपेंस अराउंड 20% ऑफ द प्रेगनेंसी। अभी इंडिकेशन क्या होती है, तो प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी 1 से 2 वीक आफ्टर द एस्टिमेटेड डेट ऑफ द डिलीवरी फिर आप उसको इंड्यूस करते हो। प्री लेबर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है वेयर द लेबर डजंट स्टार्ट, ठीक है। मैटरनल मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटिक में 38 वीक से ज़्यादा हो गया, प्री क्लम्शिया ऑब्स्टेटिक कॉलिसिस है या फिर आईयूडी। अब इसके अंदर बेस्ट ऑफ स्कोर जो होता है वो इज यूज्ड टू हैव दिस एज वेल द इंडिकेशन ऑफ द लेबर इज रिक्वायर्ड और नॉट। इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसमें आपने क्या देखना होता है, सर्वाइकल सर्विक्स की पोजीशन देखते हो, ठीक है। आइदर वो पोस्टीरियर है, इमीडिएट है, एंटीरियर को अगर आप अपोजिट से याद देखो ना मतलब 2-1-0 है, अगर तो इंटीरियर होगी तो 2 है और मतलब बिल्कुल पीछे होगी तो 0 स्कोर देंगे और दरमियान में तो 1 देंगे। फिर आप सर्विस की कंसिस्टेंसी देखते हो, अगर बिल्कुल सॉफ्ट है तो हम 2 देते हैं और अगर बिल्कुल फर्म है तो क्या देंगे 0, ठीक है। और मिड पे इंटरमीडिएट आ जाता है। अब सर्विक्स को आपने देखना होता है इफेसमेंट देखनी होती है, ठीक है। इफेसमेंट के अंदर आपने देखा कि 60 to 70% है तो 2 देंगे, 0 से 30% तो 0 और फिर 40 से 50 मिड में आ जाता है। अब डायलिटेशन देखो, अगर तो लेस देन 1 सेंटीमीटर तो 0 देंगे और अगर 3 to 4 सेंटीमीटर है तो 2 और इसमें जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो 3 देंगे। उसके मिड में जो 1 से 2 1 स्कोर देंगे। फीटल का स्टेशन है तो फॉर एग्जाम्पल -3 है तो आप उसको 0 देते हो और अगर -2 पे है तो 1 देंगे और अगर 2 पे आ गया तो 1 2 और अगर 3 पर है तो +1 +2 देते हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अगर तो फॉर एग्जांपल स्कोर जो है ना वो लेस देन 5%, इसका मतलब है लेबर इज अनलाइकली टू स्टार्ट, वो स्टार्ट नहीं हो रही है विदाउट द इंजेक्शन। स्कोर 8 से ज़्यादा तो आपने इसमें सर्विक्स जो फेवरेबल है, हाई चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर हो सकती है, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे आप यूज़ करते हैं, तो आपने मेम्ब्रेन स्वीप करनी होती है, मोस्टली यही करते हैं हम। इसमें क्या होता है, आपने फिंगर अंदर डालनी होती है थ्रू द सर्विक्स टू रोटेट, आपने पूरी बॉल ऑफ द यूट्रस के अगेंस्ट रोटेट करना होता है टू सेपरेट द कॉर्नियोनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द रिसीवर एंड कैन बी डन बाय द मिडवाइफ एट द एंटीनेटल क्लिनिक। नलीपेरिस वुमेन टिपिकली ऑफर दिस एट द 40 एंड द 41 वीक। नलीपेरिस वुमेन जो होती है टिपिकली ऑफर दिस एट द 40 और 41 वीक एंटीनेटल विजिट, और जबकि पेरिस वुमेन होती है कि ऑफर की जाती है एट द 41 वीक विजिट। अब इसके अंदर क्या करते हैं, मेम्ब्रेन स्वीपिंग जो होती है रिगार्डिंग एज एडजंक्ट टू इंडक्शन ऑफ द लेबर होता है एक्चुअल मेथड ऑफ इंडक्शन मेम्ब्रेन स्वीपिंग ही करते हैं। प्रायर टू द फॉर्म इंडक्शन वुमेन शुड बी ऑफर्ड एज अ वैजानिक एग्जामिनेशन फॉर द मेम्ब्रेन स्वीपिंग। आप इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हो, डायनोप्रोस्टोन कहते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हो, मिसोप्रोस्टोल, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की इन्फ्लुएंस ला सकते हो, एम्नियोटॉमी कर सकते हो, सर्वाइकल रैपिंग बैलून यूज़ कर सकते हो। नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अभी ऊपर मैंने आपको बताया ना लेस देन 5 है तो विदाउट इंडक्शन नहीं स्टार्ट होगी और 8 से ज़्यादा तो फिर ये फेवरेबल है। अगर बेस्ट ऑफ स्कोर जो है ना वो लेस देन 6 है तो आप वैजाना प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ऑरल जो है वो मिसोप्रोस्टोल दे सकते हो, लेस देन 6 है मैकेनिकल मेथड जो है बैलून कैथेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगर 6 से ज़्यादा है तो आप आईवी ऑक्सीटोसिन दोगे और एम्नियोटॉमी करते हो। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि अगर आप सब लोग यूट्रस जो है यूट्रस में वो हाइपरस्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। और इसी वजह से देखिए सिस्टोल हो सकते हैं, इंटरमीडिएट इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द इंटरवेनस स्पेसेस ऑफ फीटल हाइपोक्सिया में जा सकता है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, आप प्रोस्टाग्लैंडिन को रिमूव करोगे, ऑक्सीटोसिन को रिमूव करोगे और फिर कंसीडर करोगे टोकोलिसिस। इसमें देखो मेथड ऑफ द इंडक्शन ऑफ द लेबर जो है बेस्ट फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर इन द प्रीवियस आप मिसोप्रोस्टोल देते हो 25 माइक्रोग्राम फॉर ऑर्ली देते हो और परपेचाइनल भी दे सकते हो, मैक्सिमम 6 डोजेस दे सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑर्ली और 6 डोजेस आप दे सकते हो। डायनोप्रोस्टोन ये भी एक जेल की फॉर्म में भी होती है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल मेथड्स उन्होंने बताया मैं जिसके अंदर सी सेक्शन है, फॉलिक कैथेटर है, एमनियोटिक सलाइन इन्फ्यूजन है और स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन है, ठीक है। और मेडिकल में मिसोप्रोस्टोल है, डायनोप्रोस्टोन है, सर्विप्राइम जेल है और सर्फिलिन है, ठीक है। और आप इसे प्लेस कर देते हैं द पोस्टीरियर फॉर्निक्स।
मैक्सिमम इसकी 4 डोजेस दे सकते हैं जेल की और 6 डोजेस आप किसकी दे सकते हो एप्रोस्टाग्लैंडिन E1 की मिसोप्रोस्टोल की। बाकी आप इंडक्शन ऑफ द लेबर की क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है ठीक है तब आपने नहीं देना। अगर उसकी मैल प्रेजेंटेशन है जैसे फेस है, मेंटो पोस्टीरियर पोजीशन है, प्रीवियस सिस्टेक्टमी हुई है ठीक है। दूसरा इसके अलावा उसको कोई इन्फेक्शन है, जेनिटल हार्टस इन्फेक्शन है, हिस्टेरोटॉमी हुई है, प्रीवियसली मायोमेक्टमी हुई है। ओके, अब चेंजेस एट ऑनसेट ऑफ द लेबर जो है उसमें आप ऑनसेट ऑफ द लेबर पे जो भी चेंजेस आएंगे लाइक एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर गैप जंक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन के बस उन्होंने मेंशन ऐसे मेंशन किया हुआ चेंजेस। लेकिन आपने इसमें सिर्फ यही मेथड्स याद रखने हैं, मेडिकल है और मैकेनिकल है और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।